जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको रिप्रोडक्शन के 3 मेथड पढ़ाए थे, जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें आज हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन के लिए आपके कुछ स्पेशल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, जिनके माध्यम से इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है और ये अपने वंश की वृद्धि करते हैं। तो सबसे पहले एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का हम पूरा डिटेल स्टडी कर लें कि ये प्लांट में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये इसमें आपका डेवलप होने वाला होता है रूट सिस्टम, और इसका अपर पोर्शन जो होता है ये इसमें आपका कहलाता है शूट सिस्टम। अब रूट और शूट सिस्टम में इसमें ये आपकी ब्रांचेज डेवलप होती हैं। ब्रांचेज में आपके ये लीव्स का फॉर्मेशन होता है। इन लीव्स के सहायता से ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को कंप्लीट करती हैं। तो इसमें ये आपका लीफ, इसी ढंग से ये इसमें स्टेम, और ये इनमें आपकी होती हैं ब्रांचेज। और इसी में आपके ये फ्लावर का डेवलपमेंट होता है, जो इसमें आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में होते हैं। कुछ जगह जगह इनमें ये फ्लावरिंग बड्स भी आपकी डेवलप होती हैं। तो ये फ्लावरिंग बड्स होती हैं और ये आपके इसमें डेवलप होते हैं फ्लावर। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, इनमें फ्लावर ही आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में डेवलप होते हैं। तो अगर किसी फ्लावर का हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो इसमें कौन कौन से पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो ये इसमें आपका फर्स्ट वॉल जो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है, इस फर्स्ट वॉल को इसमें हम यूनिट को सेपल और इसके ग्रुप को हम इसमें कैलिक्स कहते हैं। इसी ढंग से इसमें ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जिसमें ये अभी हमने जो डेवलप किया ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये इसमें स्टिग्मा है। मिडिल पोर्शन जो इसका होता है ये इसमें स्टाइल कहलाता है, और लास्ट का नीचे का जो पोर्शन होता है ये इसमें ओवरी कहलाता है। अगर इन तीनों पार्ट को जोड़ दें तो ये इसको हम कॉमन पिस्टिल, इसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों कंबाइंड होकर के पिस्टिल या कार्पेल कहलाते हैं, और इसके ग्रुप को हम इसमें नाम देते हैं गाइनोसियम। ये गाइनोसियम इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में डेवलप होता है, और इसी में ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में इसमें स्टेमन्स होते हैं। इनमें अलग अलग फ्लावर्स, अलग अलग फैमिली में इनकी संख्या अलग अलग देखने को मिलती है, और इसी से लगे हुए ये आपके इसके और एसेसरी पार्ट के रूप में ये इसमें होते हैं पेटल्स। तो ये हमारे फ्लावर के आपके मेन पार्ट होते हैं। इनके सिंगल यूनिट को हम इसमें नाम देते हैं पेटल, और इसके ग्रुप को हम कहते हैं कोरोला। तो मेन हमारे फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, और इसमें ये गाइनोसियम, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में ये आपका इसमें होता है एंड्रोसियम। तो इसमें इस पार्ट को हम नाम देते हैं एंथर, सैक, ये इसमें आपका कहलाता है फिलामेंट, और यहाँ पर ये दोनों अटैच्ड होते हैं ये इसमें आपके कहलाते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव इसमें नंबर 1 एंथर सैक, नंबर 2 फिलामेंट और नंबर 3 कनेक्टिव, ये तीनों मिलकर के इसमें आपके बनाते हैं एंड्रोसियम।
तो इस तरीके से टोटल आपके इसमें 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला। ये दोनों फ्लावर के आपके सब्सिडरी ऑर्गन या एसेसरी ऑर्गन कहलाते हैं। और फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी मिलकर के पिस्टिल बनाते हैं। फिर पिस्टल का ग्रुप जो होता है ये आपका गाइनोसियम कहलाता है, इन्हीं को कार्पेल भी कहते हैं। और अलग अलग फ्लावर में ये ओवरी भी डिफरेंट मोड में मिलती है। मोनोकार्पेलरी जब इसमें कार्पल्स की संख्या 1 होती है, बाई कार्पेलरी जब इसमें कार्पल्स की संख्या 2 होती है, ट्राई कार्पेलरी जब इनमें संख्या 3, टेट्रा कार्पेलरी जब संख्या 4 और पेंटा कार्पेलरी जब इनमें कार्पल्स की संख्या 5 होती है। और अगर 5 से अधिक कार्पल्स होते हैं तो फिर इसको हम पॉली कार्पेलरी कहते हैं। पिरामिड का फॉर्मेशन कैसे होता है तो एक एक करके अब हमें यहाँ पर इसको अध्ययन करना है। पहला हमने लिया एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की यूनिट हमने आपको बताई स्टेमन। अब अगर एक स्टेमन्स का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो एक स्टेमन्स के स्ट्रक्चर में हमें ये नीचे की तरफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में डेवलप हमें दिखाई देने वाली ये स्ट्रक्चर होती है, जिसका नाम अभी हमने आपको दिया था फिलामेंट। ये आपके नीचे की तरफ थैलेमस से और ऊपर की तरफ ये आपके इसके कनेक्टिव से जुड़े रहते हैं। और ये इसमें आपका होता है एंथर सैक। एंथर सैक इसमें एंथर सैक के आधार पर अगर देखा जाए तो ये आपके स्टेमन्स 2 टाइप के होते हैं। जैसा यहाँ एंथर सैक की संख्या हमने नंबर 1, नंबर 2 तो 2 आपके हैं, तो ऐसे एंथर सैक को हम नाम देते हैं डाइथिकस। और जिसमें आपके केवल एक एंथर सैक होता है, जैसे ये हमने लिया तो इसमें इसकी आपकी केवल नंबर 1 एंथर सैक की होती है, इसलिए इसका नाम देते हैं मोनोथिकस। तो ये 2 टाइप्स के हमें मोस्टली देखने को मिलते हैं। अब अगर किसी एंथर सैक का हम ट्रांसवर्स सेक्शन काट करके देखते हैं तो ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर आप देखें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर ये हमें दिखाई देता है। इसकी भी डिटेल स्टडी हमें अभी आगे करनी है। ये आपका एक एंथर सैक हो गया और ये इसमें आपका दूसरा एंथर सैक हो गया। और इसी के अंदर ये आपके डेवलप होते हैं इसमें पॉलन चैम्बर। और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हमें ये देखने को मिलता है। ये जो डेवलप होने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हीं का नाम है पॉलन चैम्बर। और इन्हीं पॉलन चैम्बर में इसमें आपके इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो डेवलप होती हैं इसी प्रोसेस को इसमें हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ऐसा भी हमने आपको समझाया माइक्रो, इस प्रोसेस में हमें समझना क्या है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस क्या है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कि जो अभी हमने आपको स्टेमन्स का स्ट्रक्चर समझाया, उस स्टेमन्स में माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसी को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो अब अगर हम इसमें स्टेमन्स का स्ट्रक्चर देख करके चलते हैं, जैसा अभी हमने आपको लास्ट टॉपिक में समझाया था कि किसी भी स्टेमन्स का अगर हम यंग स्टेज में ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो यंग स्टेज में हमें यंग स्टेमन्स ऐसे दिखाई देते हैं। इसमें यंग स्टेमन्स को अगर आप देखते हैं तो यंग स्टेमन्स में ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसके आउटर स्ट्रक्चर को इसमें हम नाम देते हैं एपिडर्मिस। ये जो एपिडर्मिस पोर्शन होता है ये प्रोटेक्टिंग लेयर के रूप में चारों तरफ से इससे कवर पाया जाता है। और ये एपिडर्मिस के ठीक अंदर की तरफ यहाँ पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से डेवलप होने वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ये आपका डेवलप होने वाला इनर पोर्शन होता है। इसमें अगर आप देखते हैं तो ये फुल्ली डेवलप्ड सेल्स होती हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में कॉन्टिन्यूअस आपके डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है।
तो इन्हीं में से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो 4 आपकी कॉर्नर्स की सेल्स होती हैं, इन चारों कॉर्नर सेल्स को इसमें हम नाम देते हैं प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल्स। ये सेल्स ही सबसे पहले अदर सेल्स से लगातार न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती हैं और अपने शेप में, आकार में बड़ी हो जाती हैं। अब ये बड़ी हुई आकार की जो सेल्स होती हैं, ये ही आपके इसमें प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स के रूप में डेवलप हो जाती हैं। अब ये डेवलप हुई सेल्स सेकेंड स्टेज में जब आती हैं, तो इनमें यहाँ पर आपका ये पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। इस डिवीजन का नाम है पेरिक्लिनल डिवीजन। और इस पेरिक्लिनल डिवीजन के अंतर्गत ये लगातार डिवाइड होती हैं और डिवाइड होकर के आपके 2 सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, जिसमें एक आपकी आउटर सरफेस के साइड की सेल्स होती है। जो आउटर सरफेस की सेल्स होती है, ये इसमें आपके प्राइमरी पैराइटल सेल कहलाती है। दूसरी जो इनर साइड की सेल्स होती है, ये आपके प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स कहलाती है। तो इनका आपका ये 2 सेल्स में डिवीजन हो जाता है। अब ये दोनों सेल जो डिवीजन होती हैं, इन्हीं के साथ साथ जो सेंटर की सेल्स होती है, ये आपके धीरे धीरे इसमें कंडक्टिंग टिश्यूज या इन्हीं को हम कह सकते हैं वैस्कुलर टिश्यूज में ये आपकी परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे कि यहाँ तक लगातार वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिशन आदि का आपका सर्कुलेशन यहाँ तक होता रहता है। फिर धीरे धीरे इनके शेप में थोड़ा सा परिवर्तन आता है और ये परिवर्तन अकॉर्डिंग टू डिवीजन एंड डेवलपमेंट, इस तरीके से फिर धीरे धीरे इनमें आपके ये चारों सेल्स जो होती हैं वो एक के एक 4 चैम्बर के रूप में डेवलप हो जाती हैं, जिसमें प्राइमरी स्पोरोजेनस, ये प्राइमरी पैराइटल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स होती हैं, इनमें डिवीजन होता है। जिसमें प्राइमरी पैराइटल सेल्स के माध्यम से देखा जाए तो इसके आउटर कवरिंग का प्रोटेक्टिंग लेयर का निर्माण होता है और जो स्पोरोजेनस सेल्स होती हैं, इनके द्वारा इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, नाउ जैसे भी हमने आपको समझाया था कि इसमें जो आपकी दोनों सेल्स होती हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स, ये प्राइमरी पैराइटल सेल हैं और ये प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स हैं। ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो होती हैं, अब इनमें कॉन्टिन्यूअसली देखा जाए तो पेरिक्लिनल डिवीजन चलता है और इससे बहुत सी नंबर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और इनमें जो सबसे पहले लेयर डेवलप होती है, तो ये एपिडर्मल लेयर तो हमारी पहले से ही डेवलप पाई जाती है, जो आउटर सरफेस प्रोटेक्टिंग लेयर के रूप में यहाँ दिखाई दे रही है। तो ये पोर्शन इसमें एपिडर्मिस कहलाता है। और इसी के ठीक अंदर अब जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स होती हैं, इनमें डिवीजन से सबसे पहली लेयर जो फॉर्म होती है, ये लेयर आउटर सरफेस पर दिखाई दे रही है, ठीक एपिडर्मिस के नीचे होती है, इसलिए इसका फॉर्म नाम एंडोथीशियम लेयर कहते हैं। इसकी सभी सेल्स जो होती हैं, ये आपके यू शेप की होती हैं। इनका शेप यू देखने को मिलता है और साथ में ये थिक वॉल्डेड होती हैं। तो इनकी इनर और लॉन्गिट्यूडनल ये आपकी जो वॉल होती है, ये थिक वॉल्डेड, और ऊपर वाली वॉल जो आपकी होती है आउटर सरफेस की, ये थिन वॉल्डेड होती है। इसी के ठीक नीचे अब प्राइमरी पैराइटल सेल से सबसे पहले एंडोथीशियम लेयर बनती है। आफ्टर दैट इसमें जो सेकंड डिवीजन फिर से स्टार्ट रहता है, उससे आपके अंदर की तरफ की ये मिडिल लेयर का फॉर्मेशन होता है। और मिडिल लेयर के बाद में इसी में डिवीजन से तीसरी लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसका नाम इसमें है टैपिटम लेयर। तो ये 3 लेयर, एंडोथीशियम लेयर, मिडिल लेयर एंड टैपिटम लेयर, ये तीनों की तीनों आपके इसमें लगातार प्राइमरी पैराइटल सेल्स के विभाजन से एंडोथीशियम लेयर, प्राइमरी मिडिल लेयर, और इसमें जो तीसरी लेयर है ये आपके टैपिटम लेयर। नंबर 1 पर इसमें एंडोथीशियम लेयर, नंबर 2 पर मिडिल लेयर और नंबर 3 पर टैपिटम लेयर का लगातार फॉर्मेशन होता है। और वो किसमें डिवीजन से होता है, तो इसके लिए इसमें हमने पढ़ाया था प्राइमरी पैराइटल सेल लगातार पेरिक्लिनल डिवीजन करते हुए
इन तीनों लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है। अब इसके बाद इसमें जो सेकंड सेल आपकी होती है जिसका नाम है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। स्पोरोजेनस सेल्स भी लगातार डिवीजन करती हैं और डिवीजन करके ये प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है, जिसमें लगातार डिवीजन से यहाँ पर ये आपकी स्पोरोजेनस टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यूज या इन्हीं का आपका दूसरा नाम हम देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इन्हीं का माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या इनको माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के रूप में अध्ययन करते हैं। अब इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो यहाँ पर बनती हैं, इनका और पूरा अभी तक जो आपने स्ट्रक्चर देखा, इन सभी स्ट्रक्चर्स का जो आपका क्रोमोसोम्स नंबर आपका होता है वो 2n होता है। क्रोमोसोम्स नंबर आपका क्या मिलता है 2n, यानी डिप्लॉयड कंडीशन। इसी डिप्लॉयड कंडीशन को इसमें हम नाम देते हैं स्पोरोफाइट कंडीशन, या तो हम इसको स्पोरोफाइट भी कहते हैं। स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड या 2n, अभी तक की जो सारी स्टेज आप देख रहे हैं वो यहाँ पर स्पोरोफाइट कंडीशन 2n की होती हैं। अभी हमने आपको जैसे समझाया कि इसमें ये जो स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं या जो आपका एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर है, टेपिटम लेयर है, इन सभी का क्रोमोसोम नंबर आपका 2n होता है। इसी को हम डिप्लॉयड कंडीशन भी कहते हैं या इसी को स्पोरोफाइट कंडीशन भी कहते हैं। अब जो आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनती हैं, इनका क्रोमोसोम नंबर 2n जैसा अभी हमने पढ़ाया, तो एक ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसका क्रोमोसोम नंबर 2n है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब इसमें आपका मायोसिस डिवीजन होता है और इस मायोसिस डिवीजन के फलस्वरूप इससे अब n नंबर की आपकी 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। फिर इनमें मायोसिस सेकंड होता है, इसे हम M2 भी कह सकते हैं, शॉर्ट में इसको M1 कह देते हैं। ये माइटोसिस लाइक डिवीजन होता है और इससे फिर n नंबर के आपके ये 4 स्पोर डेवलप हो जाते हैं और इन्हीं 4 स्पोर्स को नाम देते हैं माइक्रोस्पोर, या इन्हीं का नाम अब हो जाता है आपका पॉलन ग्रेन्स। और यही पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन का प्रोसेस ही आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है कि किसी भी स्टेमन्स के अंदर प्राइमरी पैराइटल सेल से प्रोटेक्टिंग लेयर, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम लेयर का फॉर्मेशन होना और फिर स्पोरोजेनस सेल्स में मायोसिस डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होने का प्रोसेस ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। अब इसमें जो टेपिटम लेयर की सेल्स होती हैं, ये आपके इन स्पोर्स के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। तो टेपिटम लेयर की सेल्स पहले डिजॉल्व होती हैं जो आपके इन माइक्रोस्पोर के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। इनके डिजॉल्व हो जाने के बाद में फिर मिडिल लेयर का उपयोग किया जाता है और जैसे ही ये माइक्रोस्पोर मैच्योर कंडीशन में आते हैं तो सबसे पहले अभी हमने समझाया था कि जो एंडोथीसियम लेयर की सेल्स होती हैं ये यू शेप कंडीशन में मिलती हैं, इनमें अंडर वाटर प्रिजर्व होता है। तो अंदर लेयर जो आपकी थिक वॉल्डेड होती है और आउटर लेयर ये थिन वॉल्डेड होती है, तो इससे धीरे धीरे ये वाटर जो है आपका इवोपरेट हो जाता है और इनके इवोपरेशन होने से अब ये सभी एंडोथीसियम लेयर की सेल्स जो होती हैं ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट होने के कारण जो स्ट्रोमियम सेल्स होती हैं यहाँ पर इनका खिंचाव पड़ता है और खिंचाव पड़ने पर ये मेम्ब्रेन इधर से
और ये स्टोमियम मेम्ब्रेन इधर से डिजॉल्व हो जाती है, जिससे ये अब चेम्बर आउटर सरफेस की तरफ खुल जाते हैं और इसमें डेवलप होने वाले सभी माइक्रोस्पोर का यहाँ से डिस्पर्सल आउटसाइड की तरफ हो जाता है। तो इस तरीके से इनका डिस्पर्सल होता है। ये माइक्रोस्पोर अब आपके पॉलिन चैम्बर से फ्री हो जाते हैं। यही प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। तो हमने पढ़ाया कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है इनमें 2 टाइप का है, एक सक्सेसिव टाइप और दूसरा सिमुल्टेनियस टाइप। सक्सेसिव टाइप मोनोकोटिलीडन्स प्लांट में, और ये आपका होता है डाइकोटिलीडन्स। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि डाइकोटिलीडन्स और मोनोकोटिलीडन्स में जैसे पढ़ाया कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, इसका क्रोमोसोम नंबर 2n है। जैसे ही इसमें मायोसिस डिवीजन होता है और इस डिवीजन के बाद देखा जाए तो इसमें आपकी ये 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और इससे 2 न्यूक्लियस बनते हैं। न्यूक्लियस बनने के ठीक बाद इसमें आपके ये सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और इसी के बाद फिर इसमें एक और डिवीजन होता है। अब इससे आपके ये टेट्रा फॉर्म आपका डेवलप हो जाता है। अब इसमें 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं और चारों न्यूक्लियस बनने के ठीक बाद इनमें आपके सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप के डिवीजन को हम सक्सेसिव टाइप कहते हैं और ये मोनोकोटिलीडन्स में देखने को मिलता है। इसी तरीके से डाइकोटिलीडन्स में क्या होता है कि इसमें जब ये मायोसिस डिवीजन होता है, इसको M1 कह सकते हैं, और इससे आपके इसमें 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन इनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। एट लास्ट फिर इसके न्यूक्लियस में डिवीजन होता है और डिवीजन होने के बाद अब इसमें आपकी ये 4 न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हो जाता है और ये 4 न्यूक्लियस बनने के बाद ही इनमें फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है वो आपका लास्ट में होता है और इसमें प्रत्येक डिवीजन के बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होता जाता है। यही इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से ये मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन का प्रोसेस हमने आपको समझाया है। इसी प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इसमें जो भी डायग्राम हमने दिए हैं, तो आगे अगर आपको इनमें से कोई डायग्राम समझ में नहीं आया है तो इसमें आगे जो कमेंट बॉक्स है उसमें इनकी स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेंगी। अगर समझ में नहीं आता है तो उससे आप देख सकते हैं और उसकी लेबलिंग डायग्राम प्रोसेस सारा उसमें मिल जाएगा। थैंक यू।